हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे जिसने ये एक्सप्लेन किया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की तरह रिएक्ट करती है। ये एक जर्मन साइंटिस्ट था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक फिनोमिना डिस्कवर किया था जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ हम ये देखेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है वो आपका क्या है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन ए लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन इट। कि किसी भी मेटल के सरफेस पे जब कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट गिराई जाती है तो उस मेटल सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ जो जर्मन साइंटिस्ट था उसने इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से किया था उसको हम एक डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम है आपका, व्हाट आर यू कैन सी हेयर। आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे ये मेटल प्लेट ली है एंड इस मेटल प्लेट को एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है एंड यहाँ पे एक एमीटर लगाया गया है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट, ये है आपकी लाइट है एंड यहाँ से आपकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पे जब गिराई जाती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे टू टाइप्स के फिनोमिना को डिस्कवर किया गया है। फर्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड है आपका इंटेंसिटी। बिकॉज जो लाइट है आपकी वो पार्टिकल एंड वेव नेचर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब है रिलेटेड टू कलर ऑफ लाइट। रिलेटेड टू कलर ऑफ लाइट का मतलब है कि जब भी आप टीवी चलाते हो, टीवी में जो आप अलग अलग कलर्स देखते हो, तो कलर्स के रेस्पेक्ट में जो हम वर्ड यूज में लेंगे वो है आपका फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी है आपकी रिलेटेड टू ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जब भी आप टीवी चलाते हो तो उसका जो ब्राइटनेस कम ज़्यादा डिम करते हो, ज़्यादा ब्राइट करते हो, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि हम उसकी इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे कलर की तो हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी में हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो आप ये जो नीचे वाला डायग्राम है इसमें देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया गया है एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, लाइट मेटल सरफेस पे गिराई जाती है। जैसे ही लाइट मेटल सरफेस पे गिराई जाती है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, देखो ये जो डॉट से बनाया है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी, मिनिमम एनर्जी थी, उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एंड उस मेटल के रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ है उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लेम्डा नॉट से डिनोट करेंगे एंड लेम्डा नॉट इक्वल आपका होगा C/μ0। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटेड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो आपका वेवलेंथ होगा उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर मेटल एंड एनर्जी को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। नेक्स्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इंटेंसिटी है अगर हम उसको कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहे हैं, ये है आपका इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी को कंटिन्यूअस इंक्रीज किया जा रहा है तो आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मेटल सरफेस पे जब लाइट गिराई जाती है तो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, मेटल सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही अमाउंट में क्या हो रहे हैं,
इंक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स इंटेंसिटी इंक्रीज, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज इंक्रीज। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज होएगा मेटल सरफेस से, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। बट फ्रीक्वेंसी के केस में ऐसा नहीं होता है। एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद में अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज भी करते हो तो मेटल सरफेस से उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, इंटेंसिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इंक्रीज। अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो आपके इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन है वो भी इंक्रीज होएगा, एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, एंड आपकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। बट अगर फ्रीक्वेंसी के केस में हम बात करें, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी फॉर फोटोन इंक्रीज, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड इंटेंसिटी के केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। नेक्स्ट है आपका आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन। आपने इससे पहले वाली क्लास में हमने प्लांक कांस्टेंट के बारे में स्टडी किया था। जो प्लांक साइंटिस्ट था उसने बताया था कि जो लाइट है वो बंडल्स की फॉर्म में होती है, क्वांटा की फॉर्म में होती है। बट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि जो लाइट है वो आपकी किससे बनी होती है, फोटोन से मिलकर बनी होती है, एंड आपका जो एक फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होगा, वन इलेक्ट्रॉन रिलेटेड टू वन फोटोन, कि एक टाइम में एक मेटल से एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इजेक्शन होगा। ईच फोटोन हैज एन इलेक्ट्रॉन, एंड उसको हम बोलते हैं एच म्यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ईच फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। एक टाइम में एक मेटल से एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इजेक्शन होगा। एंड इसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में हम बात करें तो ये होगा आपका एच म्यू इक्वल एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपका आइंस्टाइन साइंटिस्ट था उसके थ्रू एक्सप्लेन किया गया था। एंड अगर प्लांक कांस्टेंट आपका एच है जिसका वैल्यू होता है 6.623 10⁻⁻34। ये आपका एच प्लांक कांस्टेंट है। उसने बताया कि जो लाइट है वो क्वांटा या बंडल्स की फॉर्म में होती है, एंड आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि जो आपकी लाइट है वो फोटोन की फॉर्म में होती है। वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने। आज